हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आप जो है ट्राइंगल्स के सेंटर्स पढ़ रहे हैं, तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में मैंने आपको अभी तक 3 सेंटर जो है डिस्कस कर दिए। ठीक है, 3 सेंटर में मैंने आपको बताया कि इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है और उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जहाँ से वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इन सेंटर से, तीनों सेंटर से, वो हमने आपको करवा दिए। ठीक है, तो एक सेंटर इसमें बच जाता है जो और इम्पोर्टेंट है, आपका उन तीनों सेंटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझने का ट्राई करना है। आज की जो हेडिंग रहेगी आपके वो क्या रहेगी, केंद्रक या सेंट्रोइड। ठीक है, इसी को क्या बोलोगे आप, सेंट्रोइड भी बोलोगे, केंद्रक को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलोगे ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से समझने का ट्राई करना है। तो केंद्रक जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम, और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे पिछले वाले जो तीनों टॉपिक हैं, मींस इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है, तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और वो अगर समझ में आए हैं तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जो है पढ़ने का ट्राई करें, समझने का ट्राई करें। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूं कि इन सेंटर में मैंने क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर में क्या बताया था और सर्कम सेंटर में क्या बताया। ठीक है, इन सेंटर में मैंने बताया था कि इन सेंटर में जो सेंटर बनता है, मींस आपका जो इन सेंटर बनता है वो कहां से बनता है, तो वो बनता था आपका एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर। फिर मैंने बताया था कि अगर सर्कम सेंटर आप बना रहे हो तो वो कहां बनेगा, मींस कैसे बनेगा, तो वो बनता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर। और एक आपने पढ़ा था क्या, ऑर्थो सेंटर जो बन रहा था आपका काई पर, लंब मींस परपेंडिकुलर को मिलाने पर या किसी भी ट्रायंगल की हाइट को मिलाने पर। यही 3 सेंटर आपने अभी तक पढ़े हैं और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने पीछे पढ़ा दी है, मींस इसमें 10 लेक्चर हो चुके होंगे इन ट्रायंगल के तीनों सेंटर में। ठीक है, तो आज जो है आपको पढ़ना है केंद्रक और इसको अच्छे से समझने का ट्राई करना है। आपको जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि केंद्रक एक्चुअली बनता कैसे है, क्योंकि आपने इन सेंटर में पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर को मिलाने बनेगा, और सर्कम सेंटर में पढ़ा था आपने कि आपका जो सर्कम सेंटर जो है वो कहाँ बनता है, तो आपने बोला था सर्कम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर बनेगा, मीन्स लंब अर्धक को मिलाने पर बनेगा। और आपका जो ऑर्थो सेंटर हुआ करता था वो कहाँ बनता था, वो परपेंडिकुलर को मिलाने पर बनता था। तो उसी तरीके से आपका जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो कहाँ पर बनता है, तो इसके केंद्रक की अगर बात करें तो आप अगर ट्रायंगल की इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल लिया है और इसमें अगर डालते हैं आप मीडियन, एक ट्रायंगल है, तो आप पहले तो ये लिखें कि किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 मीडियन होती है, ये आपको लिखना है, 3 मीडियन होती है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियन। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद भी रखना है और इसको लिख भी लेना है, क्योंकि आप जो है कैसे 3 मीडियन होगी वो समझने का ट्राई करें कि अगर ये ट्राइंगल लिया है तो इसमें अगर इस वर्टेक्स से, आप इस वर्टेक्स से अगर इस बिंदु के, मतलब अगर मैं इसको ABC एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल अगर ABC है तो इस वर्टेक्स से अगर इस लाइन को मिलाता हूँ और इस लाइन के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये अगर पॉइंट D है तो BD और DC क्या हो, बराबर हो। तो इस तरीके से मिला रहा हूँ इस वर्टेक्स से इस लाइन को कि ये क्या है, बराबर है। ठीक है, BD और DC क्या है, बराबर है। BD बराबर क्या है, DC। तो आप बोलोगे कि ये जो D है ये क्या है, मध्य बिंदु है। ये D क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, मिड पॉइंट है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है जो इस मिड पॉइंट को मिला रही है, इस लाइन को क्या बोलोगे आप, मीडियन बोलोगे। ठीक है, सिंपल ये जो है मीडियन का मीनिंग है कि ये लाइन क्या होगी, आपकी मीडियन होगी। और ये अगर मीडियन है तो इस तरीके से आप इस मीडियन को यहाँ से भी मिला सकते हो ऐसे, इसी तरीके से एक मीडियन ऐसे भी डाल सकते हो आप, और तीनों मीडियन जहां पर मिलेगी उसको ही क्या बोलोगे आप, सेंट्रोइड बोलोगे। यही सिंपल इसकी क्या है, डेफिनेशन है कि सेंट्रोइड कहां पर बनता है। तो आप बता दोगे कि सेंट्रोइड ट्राइंगल की तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या बनता है, सेंट्रोइड। ठीक है, इसको लिख ले, किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट पर आपका क्या बनता है, पॉइंट पर जो है वो क्या बनता है आपका केंद्रक। ये मैंने लिख कर बता दिया है, बाकी आप लिख भी सकते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि एक्चुअली केंद्रक होता क्या है। तो आप ये बता दोगे कि केंद्रक
अगर बात चलती है केंद्रक की या कहीं पर भी केंद्रक का बोला जाता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मीडियन, ठीक है। और मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मीन्स किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, उसी को सेंट्रोइड बोलते हो और इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। और एक जो होता है, एक नाम और होता है, इसका क्या नाम होता है, वो होता है ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। मीन्स जो है ग्रेविटी सेंटर क्यों बोलते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप मास लेते हैं, आप अगर द्रव्यमान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी आपने द्रव्यमान रखा है इस ट्रायंगल के तीनों किनारों पर, तो वो जो बैलेंस होगा वो कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर जाकर क्या होगा, बैलेंस होगा। मीन्स आपने देखा होगा कि जो पूरी पृथ्वी का जो मास है कहाँ पर बैलेंस है, सेंटर पर। उसी तरीके से ये भी सेंटर पर बैलेंस होगा। किसी भी चीज़ का जो मास जो बैलेंस होता है वो सेंटर पर होता है हमेशा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी सेंटर है और ये जो है इसको काई से डिनोट किया जाता है, हमेशा इसको डिनोट करते हैं आप जी से, ठीक है। जो आपका केंद्रक है इसको सी से डिनोट नहीं करके काई से डिनोट किया जाता है, जी से, क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये केंद्र है, इस ट्रायंगल का क्या है, केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा है, एक चीज आपने जो है समझनी है आपको, वो है कि आपने यहाँ पर देखा है मीडियन, क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, आसान प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि माध्यिका से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी बनती है इसमें। तो इस तरीके से मैं अगर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल लिया है, अगर मान लो मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है, तो आपको ये समझना है कि माध्यिका जो होती है, या फिर आप ऐसे लिखें कि सीवियन, ठीक है, सीवियन, सीवियन किसी भी त्रिभुज को, या फिर ऐसा लिखे सिंपल कि जिस रेशियो में सीवियन बेस को डिवाइड करेगी, बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में क्षेत्रफल डिवाइड होगा। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट लिख लें, क्षेत्रफल डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या है सीवियन, क्या मैंने बताया, ये आपको सारी चीज़ें समझनी है कि अगर मैं इस तरीके से इस ट्रायंगल में एक सीवियन ले रहा हूँ, यहाँ पर आप समझे कि अगर मैंने इस ट्रायंगल में एक सीवियन ली है, एक सीवियन मान लो ऐसे मैंने एक सीवियन डाली है, ठीक है। तो एक सीवियन अगर मैंने इस तरीके से डाली है इस ट्रायंगल में, तो मैंने क्या लिखा है कि सीवियन इस ट्रायंगल के बेस को, ये जो है ये क्या है, ये अगर सीवियन डाली है तो इस सीवियन का बेस क्या है, BC। तो जिस रेशियो में ये सीवियन इस बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया डिवाइड होगा। ये आपको अच्छे से जो है नोट करना है कि सीवियन जिस रेशियो में सीवियन बेस को डिवाइड करती है उसी रेशियो में जो होता है त्रिभुज का एरिया होता है, उसी रेशियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ लिख ले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी डिवाइड होगा। मीन्स जिस रेशियो में आपकी सीवियन डिवाइड करेगी किसी भी ट्रायंगल के बेस को, जैसे इसने अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो इसने 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है, कि ये जो इधर वाला हिस्सा है ये क्या है, 2 यूनिट है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा कि इधर 2 गुना रहा होगा और इधर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, कैसे करेंगे इसको, प्रूफ कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, ये तो मैंने बता दिया, ओनली थ्योरी लिखवा दी कि अगर ये जो सीवियन है ये इस बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का वो भी क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो ये कैसे आपको प्रूफ करना है, तो इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है कि आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से कि अगर आप यहाँ से एक लंब डालते हैं, ठीक है, एक लंब डालने का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले तो ये बात पता होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, कि सीवियन क्या होती है। मैं अगर यहाँ मैंने सीवियन बोला है तो सीवियन क्या होती है, सीवियन एक ऐसी लेंथ होती है, एक ऐसी लंबाई होती है जो किसी ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से इस साइड को मिलाते हैं। आप ऐसी बहुत सारी सीवियन बना सकते हैं, जैसे इस ट्रायंगल से इस वर्टेक्स को मैं यहाँ पर मिला सकता हूँ, यहाँ पर मिला सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर मिला सकता हूँ। तो ये जो सारी मैंने बनाई है ये क्या है, सीवियन है, ठीक है। तो ये सीवियन, जैसे अगर ये सीवियन लेते हो तो ये कुछ अलग रेशियो में डिवाइड करेगी, ये सीवियन लेते हो तो ये कुछ अलग रेशियो में डिवाइड करेगी। इसलिए मैंने एक सीवियन ली है कि एक सीवियन, मान लो ये सीवियन आपने ली है, ये वाली सीवियन, ये क्या कर रही है,
ये जो CV1 है ये इस ट्राइंगल को 2:3 में, मीन्स इधर वाला जो है ये क्या है, बेस ये 2 यूनिट है और इधर ये जो बेस है ये क्या है आपका 3 यूनिट है, इस रेशो में डिवाइड कर रही है बेस को 2:3 में। तो इस वाले ट्राइंगल का मीन्स ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी क्या होगा, 2 यूनिट होगा। जिस रेशो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में जो होगा आपका किसी ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है। तो ये जो बेस होगा ये भी 2 होगा और ये भी क्या होगा, 3 होगा। मीन्स अगर इसका बेस अगर 2 है तो इसका एरिया भी 2 होगा और इसका बेस अगर 3 है तो इसका एरिया भी 3 होगा। अब ये कैसे होगा आप समझने का ट्राई करें। जिस रेशो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में क्या होगा, आपका एरिया डिवाइड होगा। अब इसको मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि मैंने यहाँ से क्या किया है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है, एक लंब डाला है, ठीक है। एक लंब डाला है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल के लिए आपको चाहिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मीन्स आधार भी चाहिएगा तो आधार आपके पास है और ऊंचाई चाहिए, आपको क्या चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है यहाँ पर। तो इस वाले ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालोगे, इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं आपको एरिया निकालने का बोलूँ कि आप एरिया निकालो ट्राइंगल ये अगर पॉइंट डी ले रहा हूं मैं, तो ट्राइंगल ADB का एरिया निकालो, ठीक है। ADB का एरिया निकालो आप, ट्राइंगल ADB का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो आप कैसे निकालोगे कि इसका क्या करना है, 1/2 आधार क्या है, आधार आप देखोगे ये 2 है पूरी लेंथ, और बेस क्या है, तो बेस आप देखोगे मीन्स ऊंचाई क्या है, आधार तो आपने देख लिया, बेस ऊंचाई क्या है। अगर इस ऊंचाई को h मानता हूं मैं, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, इंटू h आ जाएगी, ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगी, h। तो आपने देखा क्या आया कि 1/2 ये जो है ऊंचाई h आई और ये जो बेस कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक यहाँ पर एक ट्राइंगल और बन रहा है जिसका भी आप एरिया निकाल सकते हो, इस वाले ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल आपके सामने एक ट्राइंगल और बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं इसको अलग कलर्ड करके बता रहा हूँ आपको, अलग कलर से, ताकि आपको समझ में आए। ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल आपको समझना है यहाँ पर कि ट्राइंगल जो है आपका ADC का एरिया क्या होगा। इस ADC का एरिया कैसे निकालोगे, तो आप इसमें बोलोगे कि इसमें ऊंचाई कैसे लेंगे, तो इसमें ऊंचाई ऐसे तो ले नहीं सकते, ठीक है। ऊंचाई जो है ये क्या है, एक क्या है, ये है एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की ऊंचाई जो होती है हमेशा बाहर होती है, जैसे आप यहाँ पर देखें, समझने का ट्राई करें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो आप हाइट लेते हो वो हमेशा ट्राइंगल से कहाँ होती है, आउटसाइड होती है, ठीक है। मैं इसको आपको समझाने का भी ट्राई करता हूं कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया है तो अगर इस लेंथ को आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है, इस वाली लेंथ को अगर आपने आगे बढ़ाया है, इस तरीके से आगे बढ़ाया है, तो इसके इस वर्टेक्स से इस वाले लेंथ को यहां पर मिलाओगे तो ये क्या होगी, इस ट्राइंगल की लेंथ, मीन्स ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई में मैंने बताया था आपको, जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब बताया था कि ऊंचाई एक्चुअली होती क्या है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच की जो होती है स्ट्रेट लाइन, अगर आपने ड्रॉ की है 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो वही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने इस वर्टेक्स से, तो इसके और इसके बीच की ये जो ऊंचाई है यही क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। क्योंकि अगर यहाँ पर लोगे तो फिर यहाँ से काउंट नहीं होगा, इसलिए ऊंचाई आप या तो ऐसे ले या फिर आप ऐसे ले, ठीक है, या फिर आप ऐसे लें कि इस लाइन को आप आगे बढ़ा दें ऐसे और यहाँ पर आप ऊंचाई काउंट कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये भी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल होती है, ठीक है, ट्राइंगल से क्या होगी, बाहर होगी। मीन्स त्रिभुज के अंदर आप ऊंचाई ऐसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से आप इतना काउंट करके नहीं छोड़ सकते कि ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, ऊंचा है यहाँ पर, इसलिए ये जो ऊंचाई अगर आपने ली है तो ये गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इस ट्राइंगल की अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो जिसमें एक, ठीक है। तो ये एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसकी हाइट क्या होगी, यही जो h होगा। मीन्स अगर यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये h होगी, यही क्या होगी, इसकी भी हाइट होगी। तो आपने देखा कि इसकी भी हाइट h ही है, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 3 इंटू h, 3 इंटू क्या हो जाएगा h, क्योंकि बेस क्या है इसका, बेस तो यही है 3, बेस तो 3 ही है एक्चुअली, और हाइट क्या है h है। तो ये आपने देखा।
अब इसका रेशियो क्या होगा, अगर इन दोनों का अनुपात लेते हो तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो इसका 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3। मीन्स इसका जो रेशियो होना है वो क्या होना है 2:3। और वही मैंने लिखवाया है कि जिस रेशियो में CV बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में क्षेत्रफल डिवाइड होगा किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। और ये गोल्डन कंसेप्ट है, छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अच्छे से समझे और लिखे, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया अभी तक, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि केंद्रक एक्चुअली बनता कहाँ है, ठीक है। मैंने ये बताया कि केंद्रक एक्चुअली बनता कहाँ है, सेंट्रोइड बनता कहाँ है। तो आपने देखा कि सेंट्रोइड वहाँ पर बनेगा जहाँ पर किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर मीन्स किसी भी ट्राइंगल के मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही क्या बनता है, आपका सेंट्रोइड बनता है, केंद्रक बनता है। ये आपको समझ में आया यहाँ से। फिर मैंने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आपने मीडियन ली है, मीडियन का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर आगे समझाऊंगा और, बट अभी आप समझे CV, ठीक है। थोड़ी देर आप ये CV को देखें कि अगर जिस रेशियो में CV बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में जो होगा आपका जो होगा क्षेत्रफल डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, इसका क्या यहाँ पर यूज़ है, इसका यूज़ यहाँ पर क्या है, तो उसको आपको समझना है कि यहाँ पर इसका क्या यूज़ है। तो आपको अब समझ में आएगा मैंने ये जो इतनी रामायण की है अभी तक ये क्यों की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने का ट्राई करें आप। अभी तक मैंने क्या लिया था, अभी तक मैंने एक ऐसा ट्राइंगल लिया था जिसमें मैंने ये लेकर बताया है, एक CV लेकर बताया है, और उस CV को मैंने ये समझाया आपको कि जिस रेशियो में CV इस बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इस ट्राइंगल का क्या होगा, क्षेत्रफल डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपको समझना है कि इस तरीके से अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल लिया है मैंने इस तरीके से, तो इसमें अगर मैं एक मीडियन डाल रहा हूँ, क्योंकि जो है आप सेंट्रोइड पढ़ रहे हो, केंद्रक पढ़ रहे हो, तो मीडियन का कहीं ना कहीं यूज़ होना है। तो इस तरीके से अगर मीडियन डाल रहे हो, आपने अगर मीडियन डाली है तो ये क्या है, मैंने जिस दिन आपको CV के बारे में बताया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि CV एक्चुअली क्या होती है। CV एक ऐसी दूरी है, एक ऐसी जो लेंथ है जो किसी ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से इस साइड को मिलाने पर आती है। इस वर्टेक्स से इस साइड को मिला दो आप, इस वर्टेक्स से इस साइड को मिला दो, मीन्स एक वर्टेक्स से और एक साइड से जो दूरी मिली हुई दूरी जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। ये है सिंपल लैंग्वेज। तो आपने देखा कि ये अगर CV है, बट ये CV क्या है, एक स्पेशल CV है, क्योंकि ये क्या कर रही है, इस BD यहाँ पर क्या है, BD बराबर क्या है, DC है, क्योंकि ये क्या ली है आपने, माध्यिका ली है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है जो इस बेस को 2 बराबर भागों में बांटे। तो माध्यिका भी एक प्रकार की क्या ही है, CV ही है। ये आपके माइंड में रख लेना कि ऑल आपने जो पढ़े हैं अभी तक, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, सारे क्या है, CV है, ठीक है, सारे ही क्या है, CV है। बट ये एक ऐसी CV है जो क्या है, माध्यिका है। मीन्स इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक ऐसी CV है जो इस साइड BC को, मीन्स इस BC को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है कि अगर ये 1 यूनिट है तो इधर ये भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, माध्यिका बोला गया है, ठीक है। एक ऐसी CV भी होती है जो एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो उस CV को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग CV के नाम हैं। तो यहाँ पर इस CV का नाम क्या है, माध्यिका। तो आपने यहाँ से समझा है अभी कि CV जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पर 2:3 में क्या था, तो इन ट्राइंगल का रेशियो भी मीन्स क्षेत्रफल का रेशियो क्या आया था, 2:3 आया था। तो यहाँ पर ये जो CV है इस बेस को 1:1 में डिवाइड कर रही है, 1:1 में। आपने देखा 1:1 मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि 1:1 का मतलब ये है कि आपने एक बेस BC को 2 भाग में डिवाइड किया है कि ये BC है और ये पॉइंट D है, तो इनको 2 बराबर भागों में बांटा है कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 आ रहा है, तो रेशियो लेंगे तो 1:1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये मैं 10 ले रहा हूँ तो ये भी 10 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर इसको 1:1 में डिवाइड कर रही है, ये जो CV है इस बेस को 1:1 में डिवाइड कर रही है, 1:1 में बांट रही है, तो इसका जो ट्राइंगल का एरिया होगा, इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 1:1 में, मीन्स इधर जो क्षेत्रफल आएगा, मीन्स अगर आप ये मान लो कि इधर क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर भी जो क्षेत्रफल होगा वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका जो क्षेत्रफल इधर अगर 1 है, अगर रेशियो लें तो इधर भी 1 रेशियो ही होगा, मतलब 1:1 में बटेगा। मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आप लिखें, ये जो मेन पॉइंट है इसका कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर, ये आपको समझ भी आया होगा।
दो बराबर भागों में बांटती है। ये इसको समझाने के लिए जो है इतना सारा मैंने ये किया है जमेला कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन सेम रेशियो। ठीक है, टू सेम रेशियो में डिवाइड करती है ये, जिस तरीके से जो आपका ट्राइंगल ABD का एरिया होगा वही ट्राइंगल ADC का भी एरिया होगा। कि मान लो अगर इसका एरिया 10 लिया है तो इसका भी 10 होगा, इसका 40 है तो इसका भी 40 होगा, इसका 50 है तो इसका भी 50 होगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल एरिया। ठीक है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल एरिया मीन्स अगर एरिया आपने जैसे ये एरिया अगर आप 2 भी लेते हैं तो ये एरिया भी कितना आएगा 2। और यही जो है मेरे समझाने का मतलब है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी क्या होगा, यहाँ 1:1 ही होगा। कि अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाता है, ABD का एरिया अगर मान लो आपको 40 दे दिया गया और इसका एरिया आपसे पूछ लिया गया तो आप ये भी बता देंगे कि ये भी कितना होगा, 40 ही होगा। क्योंकि ये क्या है, एक माध्यिका है और ये माध्यिका जो ये वाला जो लॉजिक आया कि ये बराबर रेशियो में बांटेगी, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया C1 से। कि यहाँ पर ये 2:3 में बांट रही थी तो इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो आया था वो भी क्या आया था, 2:3। क्षेत्रफल का रेशियो भी कितना आया था, 2:3। अब यहाँ पर 1:1 में बांट रही है, जैसे ये जो C1 है ये इस बेस को 1:1 में बांट रही है तो इसका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1। मीन्स जितना ये है उतना ही ये है। तो आप ये बोल दोगे कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सिंपल बातें मैंने आपके सामने जो है रखी है या की है। ठीक है, और ये आपको सारी समझ में भी आई होगी। अब आपको आगे जो है इसमें समझने का ट्राई करना है। अभी तक आपने मीडियन के बारे में पढ़ा है, मीन्स जो है सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा है कि सेंट्रोइड एक्चुअली बनता कैसे है, और फिर मैंने बताया कि माध्यिका का इसमें क्या रोल है, और C1 का भी जो रोल है वो मैंने बता दिया है, प्रूफ करके भी बताया आपको सारी चीज़ें। अब आपको समझना है अब आपको क्या समझना है कि केंद्रक। ठीक है, आपने केंद्रक पढ़ा। अभी केंद्रक क्या होता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ये आपको लिख लेना है। डिवाइड करता है। अब इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, केंद्रक माध्यिका को, इसको आप अच्छे से पहले पढ़े। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है आप समझेंगे कि इस तरीके से मैं अगर एक ट्राइंगल ले रहा हूँ आपके सामने, अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया है इस तरीके से, ये अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, इसको आप देखें समझे, ये अगर एक ट्राइंगल है ABC अगर एक ट्राइंगल है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर केंद्रक कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ही पॉइंट पर मैंने आपको समझाया कि केंद्रक कैसे बनेगा। तो केंद्रक आप बता देंगे कि केंद्रक एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों ही क्या बनेगा, तीनों ही मीडियन को मिलाने पर। तो आप कहेंगे कि चलो मीडियन को मिला देते हैं, यहाँ पर मीडियन को मिला देते हैं। तो आप मीडियन को मिलाओगे इस तरीके से, इसकी मीडियन ली ये, इसकी मीडियन ली ये, और इसकी मीडियन क्या ले ली आपने, इस तरीके से ले ली। थोड़ा सा सही नहीं बना है, मैं आपको सही बना के बताता हूँ। इसकी मीडियन आपने ऐसे ली, और ये लाइन गलत है भैया, हाँ ये आपने मीडियन ली यहाँ पर, ये मीडियन यहाँ पर, और ये मीडियन यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपने तीनों ही मीडियन लेकर एक क्या बना दिया, केंद्रक बना दिया। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ग्रेविटी सेंटर G या केंद्रक सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड। तो ये पॉइंट क्या है, दो नाम है इसके, एक तो है ग्रेविटी सेंटर और एक इसको ही क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अगर पॉइंट G है तो मैंने क्या लिखा है कि केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक है, ये G केंद्रक है। तो ये माध्यिका को, ये जो माध्यिका है आपकी AD, ये माध्यिका जो AD है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपको समझना है, आप समझने का ट्राई करें कि ये इसको काय में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। ये कैसे करेगा, ये मैं आपको 2 मिनट जो है MPG में समझा दूंगा। बट अभी जो है मीन्स MPG का कॉन्सेप्ट है या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, बट वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। वजन को इक्वल करना है, बैलेंस करना है, सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट आपको माइंड में फिक्स रखना है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एंगल बाइसेक्टर आता है तो भी 2:1 में डिवाइड कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रखा है तो भी 2:1 में डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं है, जब भी माध्यिका होगी और उस पर अगर केंद्रक होगा,
अगर आपको इस तरीके से तीनों मिलाकर ना दिया जाए, ठीक है, अगर आपको एक ही लेंथ दे दी जाए कि ये वाली ही लेंथ दे दी गई आपको और यहाँ पर बोल दिया गया कि ये केंद्रक है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड होगा कि ये जो ऊपर वाला मीन्स इस वर्टेक्स की साइड हमेशा क्या होगा, 2 होगा, और इस साइड के जो तरफ होगा, इस साइड की तरफ जो होगा मीन्स इस भुजा की साइड जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब ये कैसे आया, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, बट ये अच्छे से लिख लेना है पहले कि एडी भी क्या होगा, ये जो एडी होगा इसको ये केंद्रक जो होगा, ये जो सेंट्रोइड जी होगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। मीन्स अगर ये पूरी अगर 3 है, ये पूरी लेंथ अगर 3 है, आपने अगर पूरी लेंथ एडी अगर 3 ली है, माना कि पूरी लेंथ एडी अगर 3 है, ठीक है, माना पूरी लेंथ एडी अगर 3 है, 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ, 2:1 में डिवाइड करने में इजी होगा इसलिए मैंने 3 माना है, ठीक है। तो पूरी लेंथ अगर एडी 3 है तो ये जो सेंट्रोइड है ये इसको 2:1 में डिवाइड करने का मतलब क्या आएगा, आपका जो एजी आएगा ये 2 यूनिट आएगा और जीडी जो आएगा वो कितना आएगा, आपका 1 यूनिट आएगा। ये होगी इसकी सिंपल वैल्यू, ठीक है, ये होगी इसका सिंपल मतलब कि अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको ये देता हूँ कि एडी पूरे एडी की वैल्यू कितनी है, आपकी पूरे एडी की वैल्यू 3 यूनिट है, कितनी है, 3 यूनिट मैंने ली है यहाँ पर, कितनी, 3 यूनिट, या आप सेंटीमीटर ले ले कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऊपर वाली लेंथ होगी जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाली लेंथ ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 2 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, अगर ये पूरा अगर एडी 3 है तो आपको मैंने क्या बताया कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, कि पूरा रेशियो कितना होगा, 2:1 में डिवाइड करने का मतलब पूरा रेशियो 3 होगा, और 3 का मतलब एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 1 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो आप ये बोल दोगे कि 2:1 में डिवाइड करेगा तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 मीन्स ये वाली जो यूनिट होगी ये कितनी होगी, 2, और ये कितनी होगी, 1 होगी। ये रेशियो से आपने ऐसी जो चीज़ें हैं कंपेयर करके आप देख सकते हो। बट 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पर ये देखता हूँ, मैं आपको ये देता हूँ कि एडी की पूरी लेंथ जो है, एडी की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी कितनी ले ले, आप चॉइस ले ले, ठीक है, लेंथ कितनी है, चॉइस। एडी बराबर मैंने आपको क्या दिया है, चॉइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम छोटे छोटे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आप कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आते हैं। तो आप अगर एडी को अगर चॉइस लेते हैं कि ये जो पूरी एडी है ये आपने अगर 24 ली है, तो आप मेरे को ये बताएं कि यहाँ से जीडी की लेंथ कितनी होगी, ये जो जीडी है ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली जो जीडी की लेंथ है ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये मेरे को बताने का ट्राई करें, और दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये वाली लेंथ मेरे को बताएं आप कि ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि जीडी एडी पूरा दे रखा है, एडी पूरा कितना दे रखा है, 24, बल्कि आपने देखा था कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, मीन्स टोटल रेशियो कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3, टोटल रेशियो कितना होगा 3, और 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 24, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 8 आएगी, 8 दूनी 16, 8 या 24 होता है। बट आपको निकालना क्या था, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी थी यहाँ पर, क्योंकि ये जो नीचे वाला यूनिट होता है कितना होता है, 1 यूनिट, तो ये आप बता देंगे कि 8 हो जाएगा। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप एडी बताओ, एडी क्या, हाँ आप ये बताओ एजी, ठीक है, एजी बताओ, एजी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता देते कि ये तो 1 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट होता है, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, मीन्स ये कितना आ जाता है आपका 16 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। और रेशियो हमेशा 2:1 ही होगा, जैसे अगर इसको आप रेशियो भी लेंगे 8 और 16 का, तो ये रेशियो कितना आएगा, 2:1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये बहुत बेसिक थ्योरी है जो आपको समझ में आई होगी। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिख के आपको समझाया ताकि आपके माइंड में यही चीज़ें रखनी है आपको, ठीक है। मैं जो इसका प्रूफ बताऊंगा वो तो एक आपके सेटिस्फेक्शन के लिए रहेगा कि हाँ प्रूफ करते कैसे हैं, बट अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है तो वहाँ पर ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, केंद्रक माध्यिका को केंद्रक डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1, ठीक है। आपका जो सेंट्रोइड जो है, केंद्रक मैंने हिंदी में बोल दिया, आप जो भी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब जो है आपको आगे समझना है कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, तो ये आपको जो है मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ सारी चीज़ें या फिर रखता हूँ 1 मिनट के लिए, दूसरा ही पेन लेते हैं। इस पेज पर आप इसका प्रूफ समझने का ट्राई करें, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, डिवाइड 2:1 में डिवाइड क्यों करता है। ये अगर ABC एक ट्रायंगल है तो इसमें आप 3 मीडियन लेंगे, फिर ये मीडियन आपने ले ली है, ये मीडियन आपने ली है, और एक मीडियन कौन सी ली है, ये, ठीक है। इन तीनों ही मीडियन को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये अगर D है, ये E है और ये F है, तो एक मीडियन क्या है AD, एक मीडियन है आपकी CE CF और एक मीडियन क्या है BE, ठीक है। तो यहाँ आपने
अभी क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपका अगर माध्यिका है तो माध्यिका जो है इस लेंथ को 1:1 में डिवाइड करती है। इस लेंथ को किस रेशो में डिवाइड करती है? 1:1 में, ठीक है। ये लेंथ BD से DC की जो मतलब इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? 1:1। इसी तरीके से इनका जो रेशो होगा वो भी क्या होगा? 1:1, क्योंकि ये सारी क्या है? माध्यिका है। तो ये जो रेशो होगा ये हमेशा 1:1 के रेशो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये BD क्या है? ये जो AD है ये क्या है? मीडियन है। तो इस BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर 50 है तो ये भी कितना आएगा? 50 आएगा। मीन्स रेशो वही 1:1 होना है। फिर आप यहाँ से समझेंगे कि अगर ये 40 है और ये 40 है तो ये रेशो भी क्या हो जाएगा? 1:1। और 40-40 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये जो है CF क्या है? एक मीडियन है जो इस AB को पूरे 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। 2 इक्वल जो है डिस्टेंस में आपको जो है डिवाइड करेगी। तो ये आपको यहाँ से समझ में आया है कि ये सारे रेशो 1:1 होगा। अब आपने क्या पढ़ा होगा? MPG, क्योंकि मैंने MPG अच्छे से 2 लेक्चर देकर उसको पढ़ाया है कि MPG क्या होता है? मास पॉइंट ज्योमेट्री। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर क्या है, एक आप ये क्या ले रहे हैं, एक आपने लिया है, एक डंडा लिया है और जिसको आपने यहाँ पर क्या किया है, या पाइप ले ले, आप कुछ भी ले ले, ठीक है। इस पाइप को आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे अटैच कर दे रहे हैं एक ही जगह। मीन्स ये जो पाइप है ऐसे जमीन पर एक जगह क्या है? अटैच है। ऐसे एक आप जो ले लें, कील वगैरह ले लें और उस पर अटैच कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से एक जगह इसको अटैच किया है और इस पाइप को आप क्या कर रहे हैं? ऐसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। 4 किलो वजन रखा मान लो, और इधर रखा आपने कितना? 5 किलो वजन रखा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये किधर मूव करेगा, तो आप बोलोगे कि ये इस तरफ झुकेगा, ठीक है। इस तरफ जो है झुकेगा ये। तो इसको क्या करना है? अगर ये लेंथ जो है ये जो है मध्य में है, अभी क्या है? मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में है, तो आप ये बोलेंगे कि ये इस तरफ झुकेगा। बट इसको अगर बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंसिंग की कंडीशन बताई थी मैंने कि M1L1 बराबर क्या होना चाहिए? M2L2। M2L2 ये मैंने आपको MPG में बैलेंसिंग की कंडीशन बताई है। आपने नहीं देखी है तो मैं सारा यहाँ पर अब नहीं समझा सकता डबल से, क्योंकि फिर अपन जो है सेंट्रोइड से निकल कर कहाँ आ जाएंगे? MPG पर। तो आप वहाँ पर समझ के आए कि मैंने एक्चुअली वहाँ पर क्या समझाया था। तो मैंने बताया था कि M1L1 बराबर M2L2 होना चाहिए। मीन्स अगर M1/M2 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? L2/L1, ठीक है। L2/L1 कि ये लेंथ अगर L1 है, ये M1 है, ये लेंथ अगर L2 है और ये M2 है, तो इस लेंथ की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं कि अगर ये 5 किलोग्राम है तो L1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और ये अगर 4 किलोग्राम है तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। मीन्स आपको क्या बताया था मैंने कि जो मास का रेशियो होता है, जस्ट लेंथ का रेशियो क्या होता है? उसके अपोजिट। कि मास का रेशियो अगर M1/M2 है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा? L2/L1। L2/L1 उल्टा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा L2/L1। तो आप यहाँ से यही देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ का रेशियो 1:1 दे रखा है। लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है? 1:1। तो मास का रेशियो भी क्या होगा? इसका उल्टा करोगे 1:1 का, तो क्या आएगा? 1:1 ही आएगा। मीन्स यहाँ पर भी कितना रहा होगा? 1 किलोग्राम वजन रखा होगा आपने, और यहाँ पर भी कितना रखा होगा? 1 किलोग्राम वजन। और ये एक क्यों आ रहा है? एक्चुअली बराबर क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है, ये क्या है? यहाँ पर सेंटर में है। ये अगर यहाँ पर सेंटर में है तो ये भी अगर, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ आपका ये पॉइंट, अगर मैंने सेंटर में लिया है और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? 4 किलो वजन ही ले रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ? 4 किलो वजन। तो आप बोलोगे कि इधर भी 4 किलो वजन है, इधर भी 4 किलो वजन है। अब इस तरीके से एक पॉइंट को आपने क्या किया है? एक बीच में जो है अटैच कर दिया है और दोनों तरफ 4-4 किलो वजन रखे हैं। इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4। तो ये ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। मीन्स ये लाइन क्या है? बैलेंस है। तो ये अगर 4 और 4 है तो आपका जो लेंथ आएगी ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी, और इनका अगर रेशो लगेगा तो 1:1 आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लेंथ का रेशो 1:1 था, इसलिए इनके जो मास का रेशियो होगा वो भी क्या आएगा? 1:1 आएगा। तो आप ये बता देंगे कि इसमें जो मास आएगा वो क्या आएगा? 1 किलोग्राम। और फिर मैंने एक कंडीशन और भी बताई थी कि ये जो सारा मास होगा, जैसे आपने इस पॉइंट पर इसको सेंटर में अटैच किया है और इधर 4 रखा, इधर 4 किलोग्राम रखा, तो सारा मास आपका बैलेंस कहाँ होगा? एक जगह जो बैलेंस होगा, मीन्स कहाँ पर लग रहा होगा? सारा ही मास आपका लग रहा होगा सेंटर पर, ठीक है। मीन्स सेंटर पर कितना लगेगा? अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो सेंटर पर टोटल कितना लग रहा होगा? तो आप बता देंगे 2 किलोग्राम। कितना लग रहा होगा? 2 किलोग्राम। फिर आपको यहाँ पर इस सेंटर पर मास पता चल गया D 2 किलोग्राम। ये इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरीका तो आपने पढ़ा ही होगा, जो
यूजुअल मेथड है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पढ़ा होगा। बट यहाँ पर इससे भी आपको जो है एमपीजी भी क्लियर होगा कि एमपीजी इसमें कैसे लगाएंगे, ठीक है। वरना तो आप एक जो है नॉर्मल मेथड है उससे भी प्रूव कर सकते हैं कि ये 2:1 होता है, बट एमपीजी भी यूज़ करना आना चाहिए कि अगर इस पैटर्न पर बेस्ड एमपीजी से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कर सके, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस मीडियन पर कितना वजन आया है, 2 किलोग्राम का, और यहाँ पर कितना वजन होगा तो आप बता देंगे कि ये रेशो 1:1 है, तो जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम आया था उसी तरीके से यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 किलोग्राम ही आ जाएगा, ठीक है, 1 किलोग्राम ही आएगा। ये मैं थोड़ी देर के लिए डिवाइड कर देता हूँ, मीन्स हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन है, ये इस तरीके से लाइन है जिस पर इस पॉइंट पर 1 किलोग्राम वजन है और इस पॉइंट पर कितना 2 किलोग्राम वजन है। अगर आज आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये 2:1 में डिवाइड कैसे होता है एमपीजी से, तो पहले तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एमपीजी पढ़ के आए, अच्छे से मैंने पढ़ाया एमपीजी। और फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कल के लेक्चर में इस पर बेस्ड में एक जो है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूंगा कि उससे ये कैसे 2:1 में आप डिवाइड करोगे, ठीक है। वहाँ पर फिर आपको ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सिंपल। कौन सा? ये जिस रेशो में सीवियन बेस को डिवाइड करती है उस रेशो में जो होता है आपका रेशो जो है डिवाइड होता है, एरिया जो है डिवाइड होता है। इससे भी अपन प्रूफ करके समझा दूंगा मैं, बट आप अभी अगर ये पढ़ रहे हैं तो इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझने का ट्राई करें कि मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से कि अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन है और यहाँ पर 2 किलोग्राम वजन है, 2 किलोग्राम वजन है, और यहाँ पर अगर ये पॉइंट सेंटर में है और इस लेंथ को अगर आपको बैलेंस करना है तो ये क्या होगा, m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा L2/L1। मीन्स अगर ये लेंथ निकालनी है कि ये इधर कितनी होगी इधर कितनी होगी, आपने यहाँ पर देखा कि ये 1 किलोग्राम वजन है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का आपको क्या निकालना है, ये g है, g का मतलब क्या है, केंद्र में है, बीच में है, तो मैंने भी यहाँ पर बीच में रखा है। तो ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ, ये इसका रेशियो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो मास का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा, कि ये अगर 1 किलोग्राम है तो इसका उल्टा, मीन्स अगर ये 1 किलोग्राम है और मास यहाँ पर कितना है 2 किलोग्राम, तो लेंथ का रेशियो क्या होगा 2:1। मास का रेशियो अगर 1:2 है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा 2:1। मीन्स यहाँ पर 2 लेंथ आएगी और यहाँ पर कितनी आएगी 1। तो आपने देखा कि जिधर कम मास है उधर कितनी आई 2 यूनिट और जिधर ज़्यादा मास है उधर कितनी आई 1 यूनिट। तो इसलिए मैंने बताया है आपको, इसलिए मैंने समझाया आपको कि जो आपका जो है होता है इस केंद्र की तरफ हमेशा, मीन्स इस वर्टेक्स की तरफ हमेशा 2 यूनिट होगा और इस साइड की तरफ हमेशा कितना होगा 1 यूनिट वैल्यू होगी, और वही क्या होगा इनका रेशियो। आपको यहाँ से प्रूफ में भी समझ में आया होगा कि ये जो है सेंट्रोइड, ये जो सेंट्रोइड है ये इस मीडियन को 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि एजी से जीडी का जो रेशो होगा वो क्या होगा 2:1 होगा, ठीक है। जो रेशो होगा वो कितना होगा 2:1, और यही बहुत बेसिक भी प्रॉपर्टी है इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसे एग्जाम दे रहे हो, जैसे अगर आप, मैं अगर बोलूँ सबसे बेसिक लेवल का अगर एग्जाम में लेकर चलता हूँ तो वो है एमपी पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस। क्योंकि इससे बेसिक अगर मैं इंडियन आर्मी का लेकर चलूँ तो वहाँ पर ये चीज़ें आती ही नहीं है, ठीक है, उसमें तो ये चीज़ें पूछी नहीं जाती है। तो सबसे बेसिक लेवल का एग्जाम है एमपी पुलिस, और वहाँ से अगर आप ये पढ़ते हैं तो एमपी पुलिस में आपका ये माने कि 1 नंबर तो यहाँ से आता ही आता है, और 1 नंबर कैसे आएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि इस पर बेस्ड 1 नंबर जो है आपका एग्जाम में आएगा। और मैं जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, अगर एमपी पुलिस के अगर हुआ टाइम मिला तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो है कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये जो थ्योरी है क्वेश्चन में लग रही है, ठीक है। 2:1 होता है, और भी बहुत सारी थ्योरी जो है एमपी पुलिस वाले भी पूछते हैं। और फिर अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ तो मस्ट है कि ये लगना ही लगना है, क्योंकि एसएससी तो क्या है ज्योमेट्री को लेकर चलती है, ज्योमेट्री क्या है एसएससी की जान है। आप ये समझें तो आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे वेल मैनर में समझ में आई होगी। जो मैंने बताया है, क्या क्या बताया अभी तक मैंने, ये आपको एक बार और बता देता हूँ कि केंद्र क्या होता है। तो आप बता देंगे कि केंद्र क्या होता है, जो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन को मिलाने पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियन का, वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। फिर आपने क्या समझा है, फिर आपने समझा है यहाँ पर कि सीवियन जो होती है, जिस रेशियो में सीवियन बेस को डिवाइड करेगी, जिस रेशियो में सीवियन बेस को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में क्षेत्रफल डिवाइड होगा। ये आपके माइंड में फिक्स कर लेना है, ठीक है। कि अगर ये मैंने सीवियन ली थी AD, ये AD सीवियन जो ली थी ये क्या कर रही थी, इस बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही थी। कि इधर अगर मान लो 2 सेंटीमीटर बचा, इधर 3 सेंटीमीटर बचा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, इधर 2 यूनिट इधर 3 यूनिट, ठीक है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगर मैं आपका टाइम लेकर यहाँ पर जो है आपको समझाने का ट्राई करूँ, कि मैं अगर मान लेता हूँ कि इस पूरे क्षेत्रफल, ये जो पूरा
पूरा ट्राइंगल है, इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, मान लो कि 50 यूनिट है, कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे ट्राइंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप ये बताएंगे कि C1 इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है, C1 अगर 2:3 में डिवाइड कर रही है तो एरिया भी 2:3 में डिवाइड होगा, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि 2:3 में। तो एक्चुअली टोटल एरिया कितना है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 2:3 में डिवाइड करेगी टोटल कितना होगा, 2 और 3 5 होगा, बट एक्चुअल में है कितना, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ऐसे कि 50 है, तो 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। और अब भी जब अगर आप इनका रेशियो लोगे तो रेशियो वही आएगा 2:3। अगर इसको 10 से भाग दोगे तो ये 2 होगा, और ये इसको 10 से भाग दोगे तो ये 3 होगा। मीन्स आपने क्या देखा कि C1 अगर 2:3 में डिवाइड कर रही है बेस को, तो रेशियो हम मीन्स ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो भी 2:3 में ही डिवाइड होता है। ये क्या है, सिंपल फंडे हैं, मीन्स कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने बताया कि माध्यिका किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये माध्यिका है तो ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगी कि जो आपका इधर है पोर्शन वही डिट्टो इधर पोर्शन होगा। इसको अगर आप ये बोलते हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, अगर मान लो आपका जो है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर का एरिया है, तो इधर वाला एरिया भी कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका शेप अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, आकार इधर मान लो ये कुछ बड़ा छोटा हो सकता है, बट एरिया हमेशा क्या होगा उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में आपका C1 उस बेस को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने आपको बताया सारी चीज़ें प्रूफ करके बताएं। ये 2:1 का फंडा आपको हमेशा याद रखना है, इसको मस्ट करें आप। ये क्या है, मस्ट है, मस्ट इसको क्या डाले, मस्ट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ कि ये तो आपको याद रहना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया प्रूफ। अब आपको समझना है, क्या समझना है आपको, आज की क्लास में ही मैं एक चीज़ और आपको बताने का ट्राई करूँगा कि अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, क्या है एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर ABC है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC अगर एक ट्राइंगल है और इसमें अगर आप तीनों मीडियन डालेंगे, ठीक है, कितनी मीडियन डालनी है आपको, 3 मीडियन, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में कितनी मीडियन होती है तो आप बता देंगे 3 मीडियन। तो ये अगर इस तरीके से 3 मीडियन में अगर इस तीनों मीडियन को इनके बेस से मीन्स अगर यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर D पर, इस E पर और इस A पर मिला रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 6 ट्राइंगल दिखेंगे। एक्चुअली कितने ट्राइंगल दिखेंगे, ये क्या होगा, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, ये क्या होगा, तो ये आप बताओगे कि ये क्या होगा, इसका ग्रेविटी सेंटर, इसका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 6 ट्राइंगल मिलेंगे। ये ट्राइंगल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये जो 6 ट्राइंगल है, इन 6 ही ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्या है समझा देता हूँ कैसे इक्वल होगा, ठीक है। पहले आप लिख ले कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिख देता हूँ पहले कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक बन रहा है AFG बन रहा है, इसका भी एरिया बराबर होगा। मीन्स मैंने क्या बोला है कि 6 जो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन 6 ही ट्राइंगल के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है कि उनका रेशो 1:1 ही होगा, ठीक है। मैं आपको ये प्रूफ अभी जो है बताऊंगा भी सही, बट एक बार लिखें। एरिया इक्वल होने का मतलब ये है कि इसका अगर 4 है तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 होगा, ठीक है। सिंपल ये लैंग्वेज है। तो इसको आप पहले लिख ले कि ट्राइंगल 6 ट्राइंगल कौन कौन से हैं। एक है ट्राइंगल आपका AFG, फिर आपका एक ट्राइंगल क्या है AEG, फिर आपका एक ट्राइंगल कौन सा है AEG हो गया, ठीक है। EGC है। फिर आपका ट्राइंगल कौन सा है तो आप बोलेंगे एक ट्राइंगल है आपका CG, ये CGD। फिर आपका एक ट्राइंगल कौन सा है तो वो है आपका BGD। और एक ट्राइंगल कौन सा है आपका ये वाला BGF, ठीक है, BGF। इसमें आपको लिख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। BGF आप खुद से भी लिख सकते हैं। और ये जो टोटल होगा, ये जो 6 ही एरिया होगा, मीन्स अगर ये एक लिया है, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल लिए हैं, तो इन सारों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, तो पूरा ट्राइंगल आप ABC ले, ठीक है। ट्राइंगल ABC ले, पूरा ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC का क्या होगा 1/6 पार्ट होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो भी आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पर लिख ले कि पूरे ट्राइंगल ABC का क्या होगा 1/6 पार्ट, ठीक है। 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट का मतलब क्या है कि पूरा ABC का अगर एरिया मान लो कि 24 है, तो इसमें आप 6 का भाग दे दो तो 6 × 24 आता है। तो आपको पास जो मिलेगा कि इस वाले का भी 4 4 4 4 4 4 ऐसे होगा, ठीक है। मीन्स पूरा जो ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, तो आप इन 6 ट्राइंगल के एरिया भी निकाल सकते हो कि इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में अगर आप 6 का भाग देंगे तो आपके इन छोटे छोटे ट्राइंगल के क्या आ जाएंगे, एरिया आ जाएंगे।
अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या लिख दिया, क्या बता दिया, क्यों होता है, सारी चीज़ें बताओ। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो है क्लियर करूँगा। मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर देखें आप कि जिस रेशो में C1 बेस को डिवाइड करती है उसी रेशो में क्षेत्रफल डिवाइड होता है। एक तो ये चीज़ आपने समझी है, बट यहाँ पर जो यूज़ होना है वो यहाँ पर ये यूज़ होना है डायरेक्टली, ठीक है। माध्य का भी एक प्रकार की C1 ही है, बट यहाँ पर अपन यही यूज़ करेंगे कि माध्य का त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपने समझा है, आपने देखा है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए आप, ये क्या है आपकी, ये बोलेंगे ये क्या है आपकी, मीडियन है। आप बोलेंगे इसको समझेंगे क्योंकि मैंने लिखा है मीडियन है तो मीडियन ही होगी। तो ये क्या है, मीडियन है। अब या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपको कैसे समझना है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपने क्या देखा है कि ये क्या है, AD मीडियन है। तो ये क्या है, रेशियो, यहाँ पर ये बेस क्या है 1 और ये बेस क्या है 1, मीन्स यहाँ पर ये माध्य का इस बेस को 1:1 में डिवाइड कर रही है। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या में डिवाइड होगा, 1:1 में। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो भी डिवाइड होगा 1:1 में, कि अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हमें नहीं आ रहा है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये अगर 2:3 में डिवाइड कर रही थी तो एरिया भी 2:3 में डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, यहाँ पर आपने देखा है कि जो बेस है, ये जो C1 है, ये जो मीडियन है, ये इस बेस को C1 बोल रहा हूँ या मीडियन बोल रहा हूँ एक ही बात है, क्योंकि अगर C1 बोल रहा हूँ तो C1 का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो इस वर्टेक्स से इस साइड को मिला रही है, और अगर ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो इस BD को BC को 2 बराबर भागों में भी बांट रही है, तो एक ऐसी C1 जो किसी साइड को 2 बराबर भागों में बांटे उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये BC क्या है, BC को ये जो D पॉइंट है ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है 1:1 में, तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा 1:1। उसी तरीके से ये E भी क्या है, BE भी क्या है, C1 है, मीन्स अगर ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा 1:1, और इनका क्षेत्रफल भी इसी तरीके से 1:1 होगा। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं ये मानता हूँ, या फिर आप यहाँ पर पूरा ये एरिया जोड़ ले, ठीक है, यहाँ पर पूरा एरिया जोड़ेंगे तो एक ऐसे करके कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। मान लो 1 मिनट के लिए कि अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेते हैं अपन कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एक ऐसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे ट्राइंगल के एरिया में से मेरे को इतना वाला एरिया निकाल के बताओ, ये वाला एरिया मेरे को निकाल के बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया। तो आप ये बताएंगे, आप क्या बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप ये बता देंगे कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 6 है तो उसमें से ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, ठीक है। ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। मीन्स इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के, पूरे बड़े ABC के एरिया का रेशियो क्या होना है, 6:1, कि पूरे बड़े वाले का अगर रेशियो अगर 6 है तो इस छोटे वाले का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। मीन्स अगर आप ऐसा यहाँ पर, और मैं बहुत ही बेसिक से समझाता हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि पूरे बड़े ट्राइंगल का ABC का एरिया आपने काउंट किया कितना आया था, 6 आया था। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 आया था। अब उसमें से अगर आपको ये 1 निकालना है, ये वाला 1 निकालना है, तो 6 में काई का भाग देते हैं आप, 6 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है कि पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC में अगर आप 6 का भाग देते हैं तो इस छोटे वाले ट्राइंगल, इन छोटे वाले ट्राइंगल सारों ही छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया है। तो मैंने आपको जो है आपके सामने क्या बताया है, अभी प्रूफ करके बताया, और आपको समझ में भी आया होगा कि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर आपको दे रखा है कि मान लो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है कितना, आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया लेता हूँ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और वहाँ पर मैं आपसे क्या पूछता हूँ कि आप ये बताओ, ये वाला एरिया मेरे को बताओ, आप ये वाला एरिया कितना होगा। तो आप बिल्कुल इजीली इसको बता देंगे कि आपको पता है कि मीडियन जो है, मीडियन अगर इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ पर आपको दे रखा होगा, ये इतनी लैंग्वेज तो दे रखी होगी कि ये तीनों क्या है, मीडियन है, जो इस ट्राइंगल को 6 बराबर एरिया में डिवाइड करती हैं। ये आपको पता है कि अगर मीडियन को मिलाते हैं 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करती हैं। अब उसमें से अगर ये इतना छोटे वाला अगर आपको बताना है, छुटका सा ये, तो आप बता देंगे कि वो क्या होता है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया बटे 6, मीन्स 60/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मीन्स